आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, विद्यार्थी जीवन में एक डेट शीट शब्द को आधार में लेते हुए इसका संबंध वृद्धावस्था की स्थितियों से जोड़ते हुए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, आपके हमारे जीवन की अलग-अलग स्थितियों को कुछ जोड़ने का तर्कसंगत प्रयास करेंगे, ताकि समय के रहते हुए, जैसे विद्यार्थी देखिए जब सारा साल पढ़ता है, तो डेट शीट मिलने पे उसको कुछ विभिन्न प्रकार की कुछ एक घबराहट सी नहीं होती। देखिए जब विद्यार्थी 12 महीने पढ़ता है, तो उसकी तो देखिए परीक्षा कभी भी आरंभ हो, उसको कोई ऐसा कुछ विशेष असर नहीं होता। देखिए कुछ रोज पहले ही, देखिए भारत में तो कुछ चुनाव प्रक्रिया ऐसी चलती रहती है कि जब चुनावों की डेटों का, तिथियों का ऐलान हो जाता है, तो फिर राजनीतिक दल विशेष रूप से हरकत में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उससे पहले तो वो सोए होते हैं। सोए होने का अभिप्राय देखिए इनके एक अर्थ भावार्थ समझने। जैसे जो विद्यार्थी सारा साल पढ़ता नहीं है, सोया रहता है। सोया रहने का अभिप्राय देखिए इनके अर्थ और भावार्थ अपने समझने हैं। यानी कि वो विद्यार्थी जीवन में भौतिक शिक्षा को कोई विशेष गहरे तल पे महत्व नहीं देता। जब परीक्षा की तिथियां नजदीक आ जाती हैं, डेट शीट मिल जाती है कि उस तारीख विशेष से आपके एक परीक्षाएं आरंभ होंगी, तो फिर ऐसी स्थितियों में विद्यार्थी का एक प्रयास होता है कि उन परीक्षाओं में बैठते हुए वो पास हो जाए, अच्छे नंबर आ जाएँ, या जो भी देखिए एक भावार्थ रूप में आपने इन सभी स्थितियों को समझना है। मेरा इशारा देखिए आपके हमारे जीवन से संबंधित वृद्धावस्था की स्थितियों से है। जैसे जो विद्यार्थी देखिए पूरा साल पढ़ते नहीं, केवल परीक्षा की तिथियां जब घोषित हो जाती हैं, उन स्थितियों से ही वो थोड़ा सचेत होते हैं, सावधान होते हैं, कुछ कुंजियाँ लेते हुए पढ़ते हुए। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने मात्र उतने अर्थ तक ही समझना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो अचेत अवस्था में रजोगुण और तमोगुण की गलियों में आपका हमारा जीवन बीतता जा रहा है, व्यर्थ होता जा रहा है, या यूँ कहो कि आप अपना मिले हुए जीवन के अवसर को यूँ ही गँवाते जा रहे हो। मनुष्य जागता कब है? जब वृद्धावस्था की घंटी कहो, एक परीक्षा की एक डेट शीट कहो, यानी कि जब वृद्धावस्था की स्थितियाँ आने लगती हैं, कुछ स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की जो एक ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, वो कमज़ोर होने लगती हैं। यानी कि जब वृद्धावस्था आपके हमारे स्थूल शरीर को विषय भोगों की एक भोगने पे एक कमजोरी का एहसास कराती है। यानी कि पदार्थों के रहते हुए आप उस संसार को, उन 5 भोग्य विषयों को भोगने में समर्थ नहीं होते। तो उन स्थितियों से ही मनुष्य को परीक्षा को हो, वृद्धावस्था का एहसास को हो, या मृत्यु की कुछ आरंभिक घंटियां को हो, या इस संसार की विदाई की स्थितियां को हो, देखिए किन्हीं भी अर्थों में आपने वीडियो के जो एक अर्थ भावार्थ समझने हैं।
ताकि आप और हम समय के रहते हुए जाग जाएँ। जागने का अभिप्राय क्या है? देखिए मनुष्य बचपन अवस्था तो अबोध होती है, तमोगुण की प्रधानता होती है। भौतिक शिक्षा के लिए भी बच्चे में कोई विशेष रुचि एक सामान्य परिस्थितियों में देखी नहीं जाती। लेकिन जैसे-जैसे किशोरावस्था आरंभ होती है, रजोगुण का प्रवेश होता है, कामुक इंद्रियाँ विकसित होना आरंभ होती हैं, तो फिर वो रजोगुण के प्रति उसकी एक जागृति आरंभ होती है। और ये जागृति कहो, रजोगुण का आगमन कहो, संसारी आकर्षण कहो, फिर मनुष्य को भौतिक शिक्षा के प्रति थोड़ा सचेत करती है। क्योंकि मनुष्य में धन कमाने की एक प्रवृत्ति जगने लगती है। इसके पीछे का कारण संसार को भोगने का होता है। शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष के जो आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। ये सारा संसार देखिए राजसी है। ये रजोगुण के प्रति आकर्षण ही आपका हमारे जो 5 भोग्य विषय है, इनमें रुचि जगाता है। इन 5 भव्य विषयों को ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष अर्थों में समझाया है। उन घोड़ों को देखिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ समझो, 5 भोग्य विषय समझो, 5 कर्मेंद्रियाँ कहो, या आपके हमारे स्थूल शरीर का एक यंत्र जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखिए इन 5-5 की जो 4 स्थितियाँ हैं, इनको आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। क्योंकि इंद्रियों का संचालक कौन है? घोड़ों का संचालक कौन है? मन। मन को महाइंद्रिय कहा गया है और मन का जो बॉस है, उसका जो एक ऊपरी अफ़सर है, वो तो बुद्धि है और बुद्धि सात्विक रहने से देखिए आपके हमारे शरीर में देखिए ये तीनों गुण जैसे प्रकृति में त्रिगुणात्मक स्थितियां होती हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण की स्थितियां होती हैं। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाए। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, तमोगुण रजोगुण की निंदा। देखिए तमोगुण की तो स्पष्ट रूप से ही निंदा कही गई है और रजोगुण के प्रति एक उपेक्षा के भाव रखो और प्रशंसा के लिए सत्वगुण को चुना गया है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और मनुष्य सत्संग करने की स्थितियों में अपने आप को कब जगाता है? जब वृद्धावस्था की स्थितियां उसके स्थूल शरीर के स्तर पर एक विशेष स्तर पर जगने लगती है। जगने का अभिप्राय को मृत्यु का एहसास होने लगता है। सर आप देखते हो ना वृद्धावस्था आते-आते आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 भोग्य विषयों के रहते हुए भी भोगने में असमर्थ होती है। अब ऐसे कितने ही देखिए धनी मनुष्य हैं, जिनके पास हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों रुपया है। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियाँ हो जाती हैं। जब वैसे भी देखिए वृद्धावस्था में तो इंद्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं और कहीं-कहीं जब रोगग्रस्त की स्थितियाँ कुछ विशेष स्तर पर, गहरे तल पर बिगड़ जाती हैं, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर तरल पदार्थों का जो एक स्थितियाँ हैं, वो भी एक नली द्वारा शरीर में पहुँचाई जाती हैं। कहीं-कहीं तो स्थितियाँ और बिगड़ जाती हैं, तो मल-मूत्र त्यागने की स्थितियाँ भी कृत्रिम नलियों द्वारा विशेष प्रकार से बनानी पड़ती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने समय के रहते हुए देखिए रोगग्रस्त स्थितियाँ स्थूल शरीर की कब होती हैं? जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। भोग विषय बिगड़ने का अभिप्राय जब भोगों की स्थितियाँ अमर्यादित हो जाती हैं। देखिए आज आपके हमारे जीवन में सुख-सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। आज विषय भोगों की जो आसक्ति है वो 24/7 सातों दिन चौबीसों घंटे एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवाँ। वहाँ पर हम रुकते नहीं हैं। इन सभी स्थितियों का प्रत्यक्ष प्रमाण आप ब्याह शादियों में देखते ही हो कि एक स्टाइल पे कुछ खाया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे। इस तरह आपके मारे देखिए
जीवन की विभिन्न स्थितियाँ हैं, चाहे वो पहनावे की हों और भी देखिए दिनचर्या में भाई हमारे व्यवहार में सुख-सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं, यानी कि खाना अधिक मात्रा में होता है और उस अधिक मात्रा में खाया हुआ भोजन आप और हम पचा नहीं पाते क्योंकि सुख-सुविधा के साधन इतने अधिक हो गए हैं कि मनुष्य अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा खाए गए भोजन को पचा नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप वो बिना पचा हुआ भोजन दूषित स्थितियाँ एक रोगग्रस्त स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर उत्पन्न करता है। देखिए आज अस्पतालों की स्थितियाँ आप देखते ही हो। एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा आजकल तो देखिए सरकारों द्वारा भी इस दिशा की ओर विशेष एक कहते हैं ना ये आयुष्मान योजना है, यानी कि बीमा कवर कहो। अब बीमा कवर आपको मैं लेना क्यों? एक अनिवार्य स्थितियाँ होती है क्योंकि एक स्थूल शरीर के स्तर पर सब मनुष्यों की लगभग स्थितियाँ कहीं न कहीं कुछ रोगग्रस्त भले ही उसमें देखिए बाहरी वातावरण में प्रदूषण की स्थितियाँ भी हों या और भी देखिए सामान्य स्थितियाँ हों। क्योंकि हमारा संबंध देखिए विभिन्न प्रकार की सात्विक स्थितियों को जगाने से संबंध रखता ताकि समय के रहते हुए हमारा जो किशोर अवस्था है, युवावस्था है, अब युवावस्था में देखिए तन के स्तर पर कोई बिगाड़ नहीं है, आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियाँ को कुछ कानूनी मान्यताएँ मिलते हुए कुछ सशर्त स्थितियाँ ऐसी बनने लगी हैं, जो कि संभवतः शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्र देखिए, जो आपके मेरे जीवन में 16 संस्कार है, उसमें विवाह का संस्कार युवावस्था में इसीलिए विशेष स्तर पर, सात्विक स्तर पर रखा गया है, ताकि तन के स्तर पर ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इनकी निंदा है। देखिए, भागवत पुराण की चर्चाएँ साप्ताहिक यज्ञ के रूप में आप भारत जैसे आध्यात्मिक देश में प्रतिदिन ही 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों शहरों में होती हैं। भागवत पुराण में तो विशेष रूप से ये 5 कलयुग की स्थितियाँ, दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये 5 स्थितियाँ देखिए इनमें मेरे अपने व्यक्तिगत कथनानुसार दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा ये तो तामसिक वृत्तियाँ हैं, निंदक स्थितियाँ और ये जो स्वर्ण की स्थितियाँ हैं, स्वर्ण में देखिए सभी राजसी वैभव आ जाते हैं। कि चाहे देखिए आज मनुष्य 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 मकान, शेयर मार्केट, बैंकों में एफडियाँ और भी देखिए विभिन्न प्रकार के जो आपकी हमारी जो एक संग्रह वृत्तियाँ हैं, वो दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं। सर पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे? हमने तो एक बार वीडियो भी बनाई थी कि युवावस्था धन कमाने में और वृद्धावस्था धन सँभालने में ही बीत जाती है। और जबकि आज हमने देखी वृद्धावस्था की स्थितियों को जब आप सत्संग के प्रति कुछ जागने लगते हैं, हालाँकि जागना देखिए किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, उसकी एक प्रशंसा है। देखिए सतोगुण की शास्त्र बार-बार कहते हैं ना प्रशंसा करो। रजोगुण की प्रशंसा के लिए कहीं भी शास्त्रों में कोई ऐसे कथन नहीं है। रजोगुण के लिए बार-बार एक शब्द आता है उपेक्षा करो। उपेक्षा का इतना ही अभिप्राय है कि इनमें उछल-कूद जो आज आपकी हमारी 24/7 विषय भोगों को भोगने की शक्तियाँ, लोलुपता बन गई है, बिगड़ गई है और यही भोग वृत्तियाँ आपको में नचाती है। अभी कुछ रोज पहले ही भारत में देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों का कुछ ऐसे दृश्य देखने में आए कि मौज-मस्ती, मादक पदार्थों का सेवन देखिए ये जब बिगड़ने लगती हैं, ये राजसी तामसी स्थितियाँ देखिए मादक पदार्थों का सेवन तो तामसी स्थितियाँ हैं। ये मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ, ये राजसी स्थितियाँ हैं। रजोगुण और तमोगुण की शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये बंधनदायक है।
तमोगुण तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही बंधनदायक है, ये निषेधात्मक स्थितियाँ। देखिए कानून का उल्लंघन करने को अक्सर हम बार-बार निषेधात्मक स्थितियों से तमोगुण से जोड़ते हैं। शास्त्र विरुद्ध जब आप पाप कर्म कर जाते हो तो उसको हम निषेधात्मक स्थितियों से जोड़ते हैं। इसीलिए तो कहा गया है तमोगुण की निंदा करो। संसार में अपराधियों की निंदा की जाती है, संसार में पापियों की निंदा की जाती है और रजोगुण की उपेक्षा इसलिए एक सूत्र रूपी शास्त्रों में शब्द बोला गया है कि आप संसार को इकट्ठा मत करो। संसार को भोगने के दृष्टिकोण से देखिए संसार को जितना अधिक आप भोगोगे आप परमार्थ की स्थितियों में गिरते जाओगे। अब परमार्थ की स्थितियों में प्रारंभिक स्तर पर कोई पतन की स्थितियाँ बनती नहीं, लेकिन शास्त्रों के प्रति, गुरुओं के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ ये सब कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि परमात्मा स्थितियाँ हैं। सर आप देखोगे ना कि मनुष्य जब उठता है तो उठने के बाद भी बिस्तर पर आधा घंटा यूं ही चाहे वो चाय पीने में हो, चाहे अखबार पढ़ने में हो, चाहे कुछ और गतिविधियों में हो, या कुछ ऐसे ही एक आलस्य की स्थितियां हो, ये सब प्रमाद की स्थितियां हैं। प्रमाद कभी भी परमात्मा से, गुरु से, शास्त्रों से जुड़ने नहीं देता। भले ही परमात्मा स्थितियों में मनुष्य शास्त्रों की कोई निंदा नहीं भी करे, लेकिन ये एक आरंभिक ढलान है। फिर मनुष्य को ये आलस्य में गिराती है। देखिए प्रमाद में ये सत्संग की स्थितियाँ सुनने में कोई रुचि नहीं होती। शास्त्रों को पढ़ने की कोई प्रवृत्ति जगती नहीं। इसीलिए बार-बार हम कहते हैं, रात को मनात्मक स्थितियों से बचो, समय पे जल्दी सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, हम तो उससे भी पूर्व देखिए बार-बार कहते हैं सूर्य निकलने से पूर्व के जो 5 घंटे 20 मिनट की जो सतोगुण की स्थिति है, जिसमें 2 घंटे 40 मिनट सामान्य सतोगुण की एक प्रधानता होती है और सूर्य निकलने से पूर्व 2 घंटे 40 मिनट को एक विशुद्ध सतोगुण जिसको ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। यदि मनुष्य आरंभ से ही विशेष रूप से युवावस्था में और प्रौढ़ अवस्था में भी परमात्मा से यदि जुड़ जाता है, कि जैसे विद्यार्थी परीक्षा की तिथियां घोषित होने से पहले भी अपनी साधारण पढ़ाई करता रहता है, तो उसको परीक्षा की जो एक तिथियों की सूचना है, वो कोई असहज स्थितियों में, कोई भयभीत स्थितियों में उलझाती नहीं है। ठीक इसी तरह जो मनुष्य देखिए युवावस्था में भी सतोगुण का संग करते हैं। देखिए सतोगुण का संग ज्ञान में स्थिति है। सतोगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है। अब देखिए मेरे पीछे प्रकाश बल्ब जल रहा है। प्रकाश की तो देखिए बच्चे को भी ज़रूरत है। किशोरावस्था में भी ज़रूरत है, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। इसी तरह ज्ञान की हम सबको ज़रूरत है। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियाँ बनाने के लिए आपको हमें परमात्मा से जुड़ना अनिवार्य है और परमात्मा से जुड़े रहने में ही हमारा फिर रजोगुण कभी बिगड़ता नहीं है। फिर आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित नहीं होते। जब रजोगुण ही बिगड़ता नहीं है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। और तमोगुण में गिरने मात्र से मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है और शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में पता ही नहीं चलता। जैसे विद्यार्थी बिना डेट शीट मिले वो अपना समय यूं ही मौज मस्ती में, संसार में, खेल कूद में, इधर उधर कहीं भी देखिए पढ़ाई के अलावा जितने भी कार्य होते हैं वो उनमें तो संलग्न होता है। वो अपना समय व्यर्थ कर देखिए विद्यार्थी जीवन में आप भौतिक शिक्षा हालांकि शास्त्रों में तो देखिए गुरुकुल पहले की प्राचीन अवस्था में कही गई
गुरुकुल में तो देखिए भौतिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियाँ समझाई जाती थी। तभी तो कहते हैं ना ब्रह्मचर्य जीवन के आरंभिक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ 6 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ की है। 50 से 75 वानप्रस्थ की और 75 के बाद सन्यास की। देखिए इनके अलग-अलग अर्थ भावार्थ हमें समझने होते हैं। आज हमने वीडियो का नाम जो रखा वो एक डेट शीट विद्यार्थी को मिलने वाली डेट शीट से और इधर बुढ़ापा की स्थितियों से क्योंकि वृद्धावस्था की स्थितियां भी एक जीवन की डेट शीट कहो या मृत्यु की अंतिम स्थितियां जीवन के पड़ाव कहो जब मनुष्य जैसे विद्यार्थी उस डेट शीट को मिलकर थोड़ा सावधान हो जाता है। ठीक इसी तरह वृद्धावस्था की स्थितियों में आते-आते वहाँ पर हम सावधान होने लगते हैं, सत्वगुण जगने लगता है, सत्संग करने की प्रवृत्ति जगने लगती है। इन सभी स्थितियों को ही आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक जीवन में ढालते जाओगे, उतना-उतना आपका सत्वगुण के प्रति एक रुझान, झुकाव बनता जाएगा। और ये बनते-बनते ही जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक प्रवृत्ति संस्कार बन जाता है, तो निश्चित रूप से दिन में जब राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, विषय भोगों की स्थितियाँ, विज्ञापनों की स्थितियाँ और खेल-तमाशों की स्थितियाँ आपके इर्द-गिर्द जब मंडराने लगती हैं, घूमने लगती हैं, तो मनुष्य उन स्थितियों के वशीभूत नहीं होता। वो सतोगुण का जो ब्रह्म मुहूर्त में उसने संग किया होता है, उसकी ज्ञानमय स्थिति बनने के कारण वो इन राशि स्थितियों को मर्यादित ढंग से यानी कि जीवन की अवस्थानुसार ही संग करता है, जिसके फलस्वरूप उसका रजोगुण बिगड़ता नहीं है और जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ये विद्यार्थी जीवन की डेट शीट को कि मेरे स्थूल शरीर की वृद्धावस्था की दहलीज की स्थितियों से कुछ करना ऐसे हमने जोड़ने का एक प्रयास किया है ताकि जैसे विद्यार्थी के लिए कहा जाता है ना सारा साल पढ़ते रहो ताकि जब डेट शीट या परीक्षा की जो एक तिथियां आती हैं घोषित होती हैं उन स्थितियों में आपके हमारे उन परीक्षाओं में अच्छे अंक आए 100% अंक आए तो और भी देखिए एक पूर्ण स्थिति है जिसको आप अपने जीवन में साधना करते-करते यदि मायातीत की 100% की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो जन्म-मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं। अन्यथा यदि आप अपने युवावस्था को, प्रौढ़ावस्था को मर्यादित, संतुलित, व्यवस्थित रखते हैं, तो कम से कम आपका मेरा जीवन बिगड़ता नहीं है। तो फिर आपके मेरे मृत्यु के समय वो अधोगति की स्थितियाँ कभी भी बनती नहीं। कम से कम आपको मैं पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि पाप कर्मों की अल्प स्थितियाँ ही होती हैं। पुण्य कर्मों की विशेष स्थितियाँ बनी रहने से वो कर्माशय संस्कार उतने स्तर पर नहीं बिगड़ते कि कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियाँ हैं, वो आपको मैं अधोगति की जो 80 लाख प्रकार की योनियों में जाने को बाध्य करे। कि इन संकेतों को हमें समझते हुए कम से कम पाप कर्मों से बचना होगा। यानी कि अपने जीवन में रहते हुए सदा सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि हम विषय भोगों की अमर्यादित स्थितियों में गिरे नहीं, कि हमारे भोग विषय बिगड़े नहीं। इन सभी संकेतों को हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। ऐसी शुभकामनाएँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में मेरी ओर से आप सभी भाई-बहनों को बार-बार प्रतिदिन वीडियो के अंत में हम देते हुए एक शुभ
भाव रखते हैं, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक अपने भी समझना चाहिए, ताकि जीवन में समय के रहते-रहते सात्विक स्थितियाँ हमारी कभी भी कमज़ोर ना हों, राजसी स्थितियाँ मर्यादित रहें और तामसी स्थितियाँ मात्र नींद लेने तक ही सीमित रहें, ताकि हम कानून का भी पालन करें, शास्त्र सम्मत कर्म करें और किसी भी अन्य मनुष्य का ही नहीं, अन्य जीव के दुःख का कारण नहीं बनें। किसी के सौंदर्य को भी बनाए रखने में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ कि हमारे जीवन में मरते दम तक बनी रहें, ताकि कहीं भी अधोगति की स्थितियों में हमें जाना नहीं पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः मिलेंगे। कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो समझ कोई बात आपको बुरी लगी हो या कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, क्योंकि आज का विषय देखिए कुछ विशेष स्तर पर एक डेट शीट, विद्यार्थी जीवन की डेट शीट और आपके हमारे जीवन की एक वृद्धावस्था की स्थितियों को कुछ मैंने इशारे के स्तर कुछ इनके भावार्थ रूपी विश्लेषण किया। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, तो इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर का सदा स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको भी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।